जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 9th और 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th में लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज इसका हम बेसिक और ट्रिक दोनों से बताएंगे। अगर कंपटीशन के लिए देख रहे हैं तो ट्रिक से बनाइएगा, अगर 9th और 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो बेसिक से बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए पहले दो तीन क्वेश्चन बना लेते हैं ट्रिक से, उसके बाद हम बेसिक से बनाएंगे। तो अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, दो इक्वेशन देगा, पूछेगा कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x का गुणांक में क्या है तो कुछ नहीं है, y के गुणांक में क्या है तो कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे कि अगर x के मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x बराबर ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, है ना। 16 + 12 ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा, तो 16 और 12 28 हो जाएगा। 28 बटा 2 हो गया, इसको काट दीजिए 14 आ जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, तो 14 आ गया। अब देखिए अगर y के मान पूछेगा कि y बराबर क्या होगा, तो देखिए y के आगे क्या है तो माइनस है, तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों को घटाकर 2 से भागा दे देंगे। तो ये दोनों को घटा दीजिए तो 16 - 12 बटा 2, तो इसीलिए 16 में से 12 घटेगा तो 4 बचेगा और 2 हो गया, इसीलिए 2 आ गया। लिखेंगे चूँकि x बराबर कितना आ गया तो 14 और y बराबर कितना हो गया तो 2, यही आंसर हो गया। ये तो ट्रिक्स हो गया। इसका बेसिक से बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक से बनाएंगे। देखिए चलिए उसी तरह से इसको बनाते हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि a के गुणांक में कुछ नहीं ना b के गुणांक में कुछ है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल है। अगर a के मान पूछेगा तो a बराबर ये दोनों को जोड़कर भागा दे दीजिए 2 से, तो 18 + 14 बटा 2, 8 4 12 का 2, रिमाइंडर 1 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 16 बार में आएगा, ठीक है। चलिए b के मान निकालना है, a का तो मान निकल गया। अब पूछेगा b के मान क्या होगा, तो b का भी निकाल लेते हैं। ये दोनों को b का क्या है तो माइनस है, तो ये दोनों को घटाकर भागा दे देंगे 2 से, 2 से भाग दे दिए। 18 में से 14 को घटा दीजिए तो 4 बचेगा, 4 बटा 2, इसको काटिए तो 2 दूने 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, a बराबर 16 आ गया और b बराबर 2 आ गया। बस यही आंसर हो गया। ये तो ट्रिक्स हो गया। कंपटीशन में पूछेगा तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे अगर 9th और 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो कैसे बनाना है उसको ही बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसके पहले वाला में क्या था कि ना x का गुणांक था ना y का गुणांक था। इसमें क्या है तो x का भी गुणांक है और y का भी गुणांक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इस x का मान निकालना है, तो इसको इससे गुना करके और इसको इससे गुना करके घटा दीजिए। तो 8 चौको 32 माइनस 6 5 30, यहाँ पर लिख दीजिए x, क्योंकि x का मान निकल रहा है इसलिए। आप देखिए इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना करके घटा दीजिए, तो 19 चौ 76 हो जाएगा, माइनस और 12 छक 72 हो जाएगा, 72, ठीक है। अब देखिए 32 में से 30 को घटाइए, 2x बचेगा, इसीलिए इसको घटा दीजिए। 76 में से 72 को घटाइए तो 4 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूने 4 हो गया, इसीलिए x बराबर 2 हो गया, ठीक है। x तो मान आ गया, लेकिन पूछेगा कि y के मान क्या होगा, तो y का भी मान निकल जाएगा। चाहे इसमें बैठा दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में बैठा दीजिए। 8x + 6y बराबर 19, है ना। अब x का मान हम जान रहे हैं कितना है तो 2 है, तो इसलिए 8x × 2 + 6y = 19, गुना कर दीजिए तो 16 + 6y बराबर 19। चलिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे बना देते हैं, ठीक। 6y बराबर 19 माइनस 16 हो जाएगा, 6y बराबर 3 बचेगा, इसीलिए y बराबर 1/3 हो गया। लिखेंगे चूँकि x बराबर कितना आया तो 2 आया और y बराबर कितना आ गया तो 1/3 आ गया, 1/3, यही आंसर हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसी तरह से करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना करके घटा देंगे। तो 6 चौको 24 माइनस 3 दूने 6, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पहले से माइनस है तो 3 दूने 6 माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 दूने 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, उसी तरह से इसको कीजिए,
5 6 5 30 30 और माइनस इसको इससे गुना कीजिए 20×3 = 60। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 20×3 = 60 माइनस में आ जाएगा, ये पहले से माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, 20×3 = 60 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। 24 और 6 कितना होता है तो 30 होता है, यहाँ x है तो x का x, 60 और 30 90। हम जानते हैं कि 30×3 = 90 होता है, x = 3 आ गया। आप पूछेगा y का मान क्या होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में बैठा दीजिए या तो सेकेंड में बैठा दीजिए, दोनों में से आंसर आ जाएगा। तो 4x - 3y = 5। 4 × x का मान हम जान रहे हैं कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, -3y = 5। अब देखिए 4×3 = 12 - 3y = 5, -3y = एक मिनट 5 - 12 हो जाएगा, -3y बराबर घटाइए -7 हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा y = 7/3 लिखेंगे, चूँकि x बराबर कितना आया तो 3 आ गया और y बराबर कितना आ गया तो 7/3 आ गया। बस यही आंसर हो गया। तो चलिए इसको हम बेसिक से बनाते हैं। अगर 9th और 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो बेसिक से बनाइएगा, इस तरह से एग्जाम में रहेगा। अब पूछेगा x का मान क्या है और y का मान क्या है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिएगा, तो कितना है तो 5x + 2y = 22। उसी तरह से 2x + 3y = 11। इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना है ना, नीचे वाला को ऊपर गुना और ऊपर वाला को नीचे गुना। तो ऊपर वाला कितना है तो 5 है, तो 5 को यहाँ नीचे गुना कर दीजिए, और नीचे में क्या है तो 2 है, तो 2 को ऊपर से गुना कर दीजिए। ठीक है, आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, 3 को ऊपर गुना और 2 को नीचे गुना। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे कि इन सभी को गुना कितना बार करेंगे तो 2 बार करेंगे, और इस सभी को गुना 5 बार करेंगे। ठीक है, तो 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ दीजिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10x है ना, 5 दूनी 10x और प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर 22 दूनी 44 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से इसको कीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x + 5 × 15 y = 11 × 5 = 55 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 और 10 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको ये वाला अगर सेम आ गया तो इसको हमको काटना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे तो इसमें देखिए कि इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस छुपल है ना, तो 20 10 और 10 20 हो जाएगा, लेकिन हमको घटाना है। तो घटाने के लिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस लगाएं तो यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए कि प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये से ये वाला कट गया, अब बचा क्या तो 15 में से 4 को घटाएंगे क्यों, क्योंकि अब जो है साइन माइनस हो गया, पहले प्लस था लेकिन अब माइनस हो गया। तो देखिए 15 में से 4 को घटाएंगे तो -11 बचेगा, और y है तो y लिख दीजिए बराबर। अब 55 में से 44 को घटाना है तो कितना बचेगा तो खाली -11 बचेगा, है ना। 55 में से 44 घटेगा तो -11 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 11 से 11 भी कट गया, तो क्या बचा तो y = 1 बचा। अब लिखेंगे y का तो मान मालूम हो गया, अब निकालना है x का मान क्या होगा। तो इसमें लिखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में बैठाने पर। आप समीकरण 2 में भी बैठा सकते, उतना ही आंसर आता। तो देखिए समीकरण 1 कितना है तो 5x + 2y = 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए 5x का 5x प्लस यहाँ 2 है और y के मान हमको पता हो गया कि 1 है, तो 1 रख दीजिए, बराबर 22 है तो बराबर 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5x + 2 = 22, इसलिए 5x = 22 - 2, 5x = 20 हो जाएगा और कट जाएगा, इसलिए x = 4 हो गया। ठीक है, लिखेंगे चूँकि x बराबर कितना आ गया तो 4 और y बराबर कितना आ गया तो 1 हो गया। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 मानना है, इसका समीकरण 2 मानना है।
उसी तरह से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछे गुना, है ना। तो नीचे वाला को ऊपर गुना, ऊपर वाला को नीचे गुना। तो ऊपर में कितना है, तो 8 है, तो 8 को नीचे से गुना कर दीजिए और 3 को ऊपर गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, तो इन सभी का गुना 3 से कीजिए और इन सभी का गुना 8 से कीजिए। तो देखिए 8 तरीके 24 हो जाएगा, 24 x प्लस इसको इससे गुना कीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा, y बराबर 9 3 27 हो जाएगा। उसी तरह से इसको कीजिए तो 8 तरीके 24, 24 x, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब 8 दूने 16, यहाँ y है तो y इज इक्वल टू 8 चौको 32, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, दोनों सेम सेम कौन मिला, तो ये वाला मिल गया, है ना। अब इसमें देखिए कि दोनों के आगे साइन क्या है, तो प्लस प्लस है, इसके आगे ही प्लस है और इसके आगे ही प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, है ना। 24 24 48 हो जाएगा। लेकिन इसको माइनस करना, घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके आगे प्लस है, यहाँ देखना ऊपर वाला को नहीं देखना है, नीचे वाला को देखिए कि नीचे वाला के आगे क्या है, तो प्लस का चिन्ह छुपल है, तो प्लस है तो इसके आगे माइनस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कि माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और इसके आगे प्लस है, प्लस का चिन्ह छुपल है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कि 24 में से 24 गया, 0 बचेगा, मतलब 24 से 24 कैंसिल हो गया। अब इसके आगे ही प्लस हो गया और इसका ही प्लस हो गया। अब ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 16 और 15 को जोड़ेंगे, 16 15 31 हो जाएगा, तो 31 हो गया। y को y इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए कि बड़ा का आगे साइन क्या है, तो माइनस है, तो जो भी घट के आएगा वो माइनस में आएगा। तो 32 में से 27 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, ठीक है। अब -5 बचेगा क्योंकि बड़ा का आगे साइन माइनस का था, इसीलिए y इज इक्वल टू -5/31 हो जाएगा, ठीक है। ये तो y का मान मालूम हो गया, लेकिन अब x का मान पता करना है, x का मान क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में बैठाने पर, आप समीकरण 2 में बैठा सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए एक क्या है, तो 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। देखिए 8x प्लस यहाँ 5 है इंटू, अब देखिए y के मान क्या आ गया, यहाँ y है तो y के मान हम यहाँ से रख देंगे। y के मान कितना है, तो -5/31, तो इसीलिए -5/31 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप सोल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए 8x का 8x हो जाएगा प्लस, अब देखिए कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, तो ध्यान दीजिएगा माइनस होगा। अब 5 25/31 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए x वाला को एक तरफ, विदाउट x वाला को एक तरफ करेंगे, तो 9 का 9, इसमें x नहीं है तो इसको उधर भेज देते, माइनस में है तो बराबर को पटी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 25/31 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हम 1 दे देंगे तो लग रहा है कि भीम का जोड़ हो गया। अब भीम के जोड़ इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 8x बराबर 31 एलसीएम ले लेंगे, तो 9 में 31 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 का 9 और 9 3 27, 279 आ गया, ठीक है। 9 का 9 9 3 27 प्लस 25, इसीलिए 8x बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 9 और 5 14 के 4, हाथ में 1 बचा, और 7 और 2 9, 9 1 10 के 0, हाथ में 1 और 2 का 2, ठीक है। 1 मिनट 3, 2 और 1 3 ना बटा 31 हो जाएगा। इसीलिए x का मान निकालना है तो x बराबर 304/31 इंटू, इसके नीचे 1 छुपल है तो उसको गुना है तो उधर जाकर भागम हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। तो काटिए इसको, तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 बचा, तो 4 6 24 हो गया। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है। तो कितना आ गया, x बराबर यहाँ पर 31 है ना, 38/31 हो गया, 31, ठीक है। लिखेंगे चूँकि x बराबर कितना आ गया, तो 38/31, और y बराबर कितना आ गया, तो देखिए y बराबर -5/31, ठीक है। आप जितना डिटेल से बनाइएगा 9th और 10th में उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले इसका समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंे, नीचे वाला को ऊपर गुना और ऊपर वाला को नीचे गुना। तो ऊपर में कितना 4 है तो 4 को नीचे से गुना कर दीजिए, और नीचे में कितना 6 है तो 6 को ऊपर से गुना कर दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, सभी को गुना 6 वर्ग कीजिए और सभी को गुना 4 वर्ग कीजिए। तो 6 को कितना हो जाएगा, तो 24x प्लस 6 छक 36y, यहाँ पर 36 हो गया, 36y इजक्वल टू 14 छक 84, ठीक है। अब उसी तरह से इसको इससे गुना कीजिए, तो 6 को 24 हो जाएगा, तो 24x, अब यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिएगा, ठीक है। 4 दूने 8y इजक्वल टू 10 को 40। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम हो गया, तो इसके देखिए दोनों के आगे प्लस का चिन्ह छुपल है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके आगे माइनस करेंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस में है तो इसको हम प्लस कर देंगे, और इसके आगे माइनस प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 24 से 24 क्या होगा, तो कट जाएगा, अगर घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, तो 44 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में हो गया। तो 44y इजक्वल टू, अब ये दोनों में से घटा दीजिए, तो 4 में से 4 का 4, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। तो 44 से 44 काट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। अब y के तो मान पता हो गया, लेकिन अब x का मान मालूम नहीं है, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में बैठा दीजिए, चाहे समीकरण में 1 में बैठाइए चाहे समीकरण 2 में बैठाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखिए हम लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो क्या है, तो 4x, तो 4x यहाँ प्लस है 6 इंटू, देखिए y के मान कितना है, यहाँ पर 6y है तो 6 लिख दिए, y के मान क्या है, तो y के मान 1 है, तो इसीलिए हम 1 लिख दे रहे हैं, और बराबर 14 है तो 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4x प्लस 6 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, तो 6 होगा इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसीलिए 4x बराबर x वाला को एक तरफ, विदाउट x वाला को एक तरफ कीजिए, तो x वाला क्या है, तो ये वाला है, विदाउट x वाला तो 6 है, तो 14 माइनस 6, इसीलिए 4x बराबर 14 में से 6 घटाइए तो 8 बचेगा, इसीलिए 4 दूने 8 हो गया, x बराबर 2 हो गया। लिखेंगे चूँकि x बराबर कितना आया, तो 2 आया, और y बराबर कितना आया, तो 1 आया, तो 1, यही आंसर हो गया, ठीक है। आप इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका हम बेसिक और ट्रिक दोनों से बता दिए। अगर 9th और 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो बेसिक से बनाइएगा, ट्रिक से जो है से कंपटीशन के लिए है ना। वो कंपटीशन में क्या है कि वहाँ समय बचाना पड़ता है, तो इसीलिए ट्रिक से वहाँ बनाना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सामने इस तरह से वीडियो और लाते रहें।